नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे कहने के लिए तो ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा सब कुछ है। सबको पता है कि अंग्रेजी के सामने हिंदी गुलाम ही है। जिस दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में आधिकारिक रूप से हिंदी में कामकाज की भाषा हो जाएगी, हिंदी में बहस शुरू होगा, उसी दिन माना जाएगा कि सही में भारत में हिंदी दिवस आ गया है या हिंदी दिवस की मनाने की अब जरूरत नहीं है। और हाल के दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र में हिंदी का विवाद हुआ, मराठी हिंदी को लेकर, उसी तरह से कभी कभी साउथ में देखने को मिला। तो ऐसी चीजें जब होती है देश में ना, तब लगता है कि भाषा के नाम पर अभी भी हम कितने ज्यादा पीछे रह गए, मतलब परिपक्वता का अभाव है। लेकिन आज एक चर्चा का दूसरा मसला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब से कुछ ही देर बाद रात के 8 बजे एशिया कप मैच होने जा रहा है। इस मैच का विरोध तो वैसे बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन कर रहे हैं। आम लोगों की भावनाओं को ध्यान से अगर देखिए तो ऐसा लगता है कि भारत की सरकार आम लोगों के भावनाओं के विरुद्ध में जाकर इस मैच में पार्टिसिपेट कर रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान से सभी तरह के संबंध तोड़ लिए गए। यहां तक कि सिंधु जल समझौता है उसको भी स्थगित कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि तमाम तरह के जो संबंध है वो पाकिस्तान से हम लोगों ने फिलहाल रोक दिए। तो फिर हम उनके साथ क्रिकेट मैच को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों कि भारत की सरकार ने आम लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं किया। तो राष्ट्रभक्ति का ठेका सिर्फ आम लोगों ने ले रखा है, आम आदमी के हिस्से में सरकार की कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। सरकार कह रही है कि आईसीसी के नियमों के तहत अगर हम मैच से अलग हो जाते हैं तो आर्थिक जुर्माना सहना पड़ेगा, पाकिस्तान को पॉइंट मिल जाएगा। मतलब भारत पर आर्थिक जो है नुकसान होने का खतरा है। ये रिश्ता आधा रखेंगे आधा नहीं रखेंगे, विदेश में रखेंगे देश में नहीं रखेंगे, ये सब नहीं चलता। संबंधों का आप सीधे पैमाना रखिए कि हम अगर दुश्मन देश मानते हैं तो उसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जो सरकार को सख्त रूप से चेताते हुए कहा कि आप 26 लोगों की जो कुर्बानी है, 26 लोगों की जो जान गई है, उससे ज्यादा महत्व रखता है पैसा। तो कभी कभी तो लगता है कि ओवैसी की राष्ट्रभक्ति और उनका जो बयान है वो देश हित में ज्यादा सही है।